बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब रमज़ान आने वाले हैं और आपने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होंगी, लेकिन रमज़ान में आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग कर लें। और मेरी जितनी भी बहनें हैं उनका कम से कम टाइम लगे किचन में। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खाने पकाने होते हैं और इबादत के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और मैं ऐसी रेसिपीज़ के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि खाना तो हर घर में पकता है, सहरी में भी चाहिए होता है। तो आप इतनी ज़्यादा चिकन की और गोश्त की ऐसी रेसिपी हैं कि इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। सारे मसाले लगा के आप इसको रख दें, फ्रीज़ कर लें और ये फ्रेश भी रहते हैं। इसको आप निकालें जब आपको पकाना हो और आधा घंटा रखें और फिर चूल्हे पे चढ़ा दें। फिर बहुत ही कम आपका काम रह जाता है, बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो चले पहले शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी। इसमें सारा काम मैरिनेशन का है और जब आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे और आपको पकाना होगा तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और आपको झटपट ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन ले लिया है 1 किलो। और आप बोनलेस भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं। और 1 किलो में आधा किलो दही जाएगी। और इसके लिए हरी मिर्चें ली हैं मैंने, कम से कम ये 50 हरी मिर्चें हैं। और आप ये देख के बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा है, नहीं। अभी इसमें दही भी जाएगी, क्रीम भी जाएगी, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो चिकन मैंने धो लिया था अच्छी तरह से, इसको साफ़ करके रख लिया है। और वो जो हरी मिर्चें थी ना दही में, वो मैंने पीस ली है सारी इसमें, ये देखें आप। अब ये जो हरी मिर्च और दही का पेस्ट है ना, ये आपने इस चिकन में डाल देना है। यकीन माने ये इतनी इजी रेसिपी है और सबसे ज़्यादा मज़े की है कि इसमें आप मैरिनेशन करके रख दें। और इस रेसिपी की स्पेशलिटी ये है कि इसको आपने पपीते में या कचरी पाउडर जो गलावट वाला होता है ना, उसमें गलाना है। चूल्हे पे ये कम से कम पके, तभी इसका मलाई की तरह अच्छा जायका आता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के कचरी पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कच्चा पपीता ले लें। ठीक है, 1 टेबलस्पून इसे मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। फ्रेश ज़ीरा लें, मोटा मोटा कुटा हुआ है। 1 टेबलस्पून भर के ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो जब हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं, ये अच्छी तरह से गल जाती है, तो इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये रेसिपी बनती है। और नमक डाला है मैंने टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और कुटी हुई काली मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबलस्पून। और पिसा हुआ गर्म मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। बस ये बेसिक से इसमें मसाले जाएंगे। और फिर आपने चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। जो हमने पपीता डाला है ना, और यानी कि मैंने तो कच्ची पाउडर ऐड किया है इसमें, तो इससे ये होगा कि इसको आपने 1 घंटे रखना है जब आप इसको मैरिनेट कर रहे हैं, ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, ये अच्छी तरह से गला हुआ हो पपीते के अंदर। और जो आप खाना बनाते हैं चूल्हे के ऊपर पका के, दोनों के फ्लेवर में बड़ा फ़र्क होता है। तो जब हम इसको पपीते में गला लेते हैं ना, तो ये अंदर तक मक्खन मलाई की तरह नरम पकता है और उसका कुकिंग टाइम भी कम होता है, तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। ठीक है, और देखिए कितना सारा काम हो गया है। अब आप रोज़ा है और आपको सहरी में चाहिए, तो आपने निकालना है, इसको डीप फ्रोस्ट करना है। पपीता भी लगाया हुआ था हमने और ये गल भी चुका है। तो अब हमने ऑयल लिया है 1/2 कप। और मैंने पहले चिकन, वैसे आप पूरा इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चिकन डाल के पहले इसमें फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये जो है अच्छी तरह से इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो चिकन की जितनी बोटियाँ थी वो मैंने ऑयल में डाल के इसको हाई फ्लेम पे इसको भून लिया है। तो ये देखें इस तरीके से, तो इस तरह से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे आप सारा भी डाल के हल्की आंच पे पकने रख दें, तो अब भी बड़े मज़े का बनता है ये। तो जब ये भून गई, तो जितना भी बाकी इसकी ग्रेवी बची हुई थी ना, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इस तरीके से क्या होगा कि ये सूखता नहीं है और इसकी ग्रेवी बाकी रह जाती है। नहीं तो हम सारा ही डाल के पकाते हैं ना, तो फिर ग्रेवी कम हो जाती है। अच्छा, अब इसको कवर कर देंगे। चिकन तो हमारा 80% पपीते से गल चुका था। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, तो दही के पानी में ये देखें चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। इतना सॉफ्ट क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाला, इतना टेस्टी बनता है। और आपने फ्रीज़ कर लिया था, आप सोचें आपका कितना टाइम बच गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब चिकन गल गया, तो अब यहाँ पे आपने एक क्रीम पैकेट लेनी है। व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी, ये वाली आपने दूसरी जो क्रीम होती है ये वाली लेनी है डेयरी की। और पैकेट वाली, ये आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है। अब जब आप क्रीम डाल देते हैं ना इसमें, तो फिर आपको पता है इसको आपने कुक नहीं करना होता ज़्यादा। तो बस क्रीम डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, ताकि ये जो क्रीम का फ्लेवर होता है ना, अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। पहले इसको आप मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। आप देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट। ग्रीन जो हमने इसे मिर्चें, काली मिर्चें डाली हैं ना, बेहतरीन टेस्ट है। और इसमें लाल मिर्चों का मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और देखने में आपको लग रहा होगा कि ग्रीन मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब आप टेस्ट करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा मिर्चें तेज़ हैं। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए अब इसको मिक्स करने के बाद इसको दम पे रख देती हूँ।
तो इस तरह से हमारे टाइम की बहुत बचत हो जाती है। इफ्तारी हो, झटपट, इतना अफरा तफरी का टाइम होता है, आपको पढ़ाई करनी है तो नमाज़ें भी पढ़नी होती है, तो आप एक तरफ ये पकने के लिए रख दें, ये सारा कुछ मैरिनेट किया हुआ रखा हुआ, तो कितनी आसानी हो जाती है। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, क्रीम हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई, ज़बरदस्ती डिश रेडी हो गई है। तो चलें आखिर में इसको बारबेक्यू थोड़ा सा धुआं दे लेते हैं, तो यही करने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको धुआं दे लिया है और मज़े से हमारी रेसिपी तैयार है। इसको एंजॉय करें इफ्तारी में, सहरी में, यकीन करें मज़ा आ जाएगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत पसंद आने वाली रेसिपी आपको। ये आप बना के रख लें रमज़ान से पहले, और फ्रेश है, फ्रोज़न है लेकिन फ्रेश है। चलें अब मैं दूसरी रेसिपी बना ली हूँ, चिकन की पेटीज़। सिंपल सी रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ही मल्टीपर्पज़ है। यानी कि आप इसके सैंडविच बना सकते हैं, आप इसका रोल बना सकते हैं, आप इसके बर्गर बना सकते हैं, और आप इसके पराठे में रोल बना के खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये। हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर ये आप कबाब बना के रख लें चिकन के। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान, और इसमें बहुत कम चीज़ें जाएंगी और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जब आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आधा घंटा पहले आप इसको निकाल के रख लें, और फिर बस आपको इसको फ्राई करना है। तो कितना आसान काम हो जाएगा। सहरी में अगर आपको कुछ भी ना हो खाने के लिए तो आप जल्दी से ये झटपट निकाल के तैयार कर सकते हैं, और बच्चे तो इसे बहुत ही शौक से खा लेंगे। उन माओं के लिए जिनको बच्चों के लिए अलग से पकाना पड़ता है, उसके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त बेस्ट आइडिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज लिया है और कीमा लिया है, तकरीबन मैंने 1 किलो। चिकन का 1 किलो कीमा है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ लेना है आपने, ठीक है। और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 6 से 7 अदद, और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं, या फिर आप कीमा पिसवाते वक्त ये चीज़ें आप इसमें ऐड करके इसको पिसवा सकते हैं। तो हरी मिर्चें ऐड कर दी है मैंने इसमें, और साथ इसमें धनिया जाएगा, आधी गड्डी मैंने धनिया की डाल दी है। और ये प्याज था ना, मैंने बारीक चॉप किया था एक बड़ा वाला, इसको पहले आपने अच्छी तरह से चॉप करके इसका पानी निकाल लेना है। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो है हमारे कीमे जो कबाब है ना, ये सॉफ्ट ना हो। तो ये अच्छी तरह से मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, हरा धनिया भी डाल दिया और हरी मिर्चें भी। ये जो पेटी हम बना रहे हैं ना, इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, चिकन का अपना एक फ्लेवर आएगा, इसीलिए आप इसको सैंडविच में और दूसरी चीज़ों में खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ फ्रेश धनिया लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और काली मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई। इसके अलावा नमक डाल देंगे आप टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, 1 किलो का हमारा कीमा है। नमक मिर्च डालते वक्त ना आप अपना जितना आप खाते हैं ना उस हिसाब से आप डाला करें। वैसे ये कबाब जो होते हैं ना, ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं। अब इसी भी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, और तकरीबन ये मैंने डाल दी है 3 टेबल स्पून भर के इसमें मैं डालूँगी। और 1 किलो कीमे के लिहाज से ये बहुत है। तकरीबन नहीं, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पीसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अच्छा, गर्म मसाला डाल दूँगी इसमें मैं 1/2 टीस्पून, और थोड़ा-सा मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल का डाल दिया है। अच्छा, इसको गलाने के लिए आपने 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर, जो कि गलाने के लिए इस्तेमाल होता है, बाज़ार से मिल जाता है पंसारी की दुकान से आराम से। अगर वो नहीं है तो आपने कच्चा पपीता ऐड कर देना इसमें। और मैं दिखाना भूल गई, मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। उसको डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है क्योंकि कच्चे होते हैं, और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये श्रिंक होता है, तो हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, आखिर में मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है। कीमा आपने बहुत बारीक लेना है, मेरा ज़रा मोटा है लेकिन मैंने इसके बना लिए हैं। जितना बारीक कीमा होगा ना उतने मज़े के ये बनेंगे। तो अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है ताकि कोई जगह इसमें खाली ना रह जाए, और अच्छी तरह से सारे मसाले गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आपने इसकी पेटी कैसे बनानी है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल सी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे बनाना है, उसको कैसे स्टोर करना है। कोई भी शॉपर ले लें आप, और इसको आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। और एक आपने कीमा की जो है ना, जिस साइज़ के आपने बनाने हो, तकरीबन हम ये बड़े बनाएंगे। जो शामी कबाब का साइज़ होता है ना, उससे थोड़े बड़े बनाएंगे, क्योंकि ये हम सैंडविच, बर्गर और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक इस तरह से मैंने लेके कबाब के साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है, और फिर आपने इसको, ये जो शॉपर है ना मैंने ग्रीस किया वो ऑयल से, इसके ऊपर रख दें आप। जैसे कि ये मैंने रखा है, इसके बाद आपने एक और शॉपर लेना है, इसके ऊपर आप रख दें। और कोई भी चीज़ हो घर में, प्लेट ले लें आप, गिलास ले लें, उससे आप इस तरह से प्रेस करें। हल्के हाथों से आपने करना है। तो ये देखें कितनी सिंपल सी बिल्कुल हमारी एक पेटी की शक्ल आ जाएगी, जो कि बर्गर की साइज़ की होती है।
और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। इसको आप इस तरह से साइडों से सेट कर लें और आप इसको फ्रीज़ कर लें। आप इस तरह से बनाएंगी तो आपको बहुत आसानी रहेंगी और बहुत सारे आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। फिर इसके ऊपर आपने एक शॉपर रख देना है, फिर आपने एक और पेटी बना के इसके ऊपर रखनी है। इस तरह से आप सारे कबाब बना के ना इस तरीके से सेव इसको फ्रीज़र में रख दें और उसको फ्रीज़ कर लें, और जब ज़रूरत हो निकालें, ये एक दूसरे के साथ चिपके के भी नहीं। अब यहाँ पे दूसरा जो मैं आपको हाथ से बना के दिखा रही हूँ, हाथ से भी बहुत ईजी से बन जाता है, ये देखें आप। और ये परफेक्ट साइज़ है बर्गर के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। खाने का मूड ना हो और जो बच्चे होते हैं ना, रमज़ान में सालन और रोटी खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए आप ये बना के रख लें तो आपकी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब जो कबाब था इसके ऊपर मैंने एक और शॉपर रखा था, उसको भी ऑयल लगा लें और ये दूसरी पैटी इसके ऊपर रख दें। इसी तरह से आप करते रहें और सारी पैटी आप इस तरह से सेव कर लें। तो ये आपके बहुत काम आने वाली हैं रमज़ान में, इफ्तारी में और सहरी में, और आपके काम की बहुत बचत हो जाएगी। तो अब इसको मैं आपको तल के भी दिखा देती हूँ। इसको मैं तवे पे फ्राई कर रही हूँ ताकि मुझे एक से ज़्यादा मैं इसको फ्राई कर लूँ। ये बड़े साइज़ की हैं और इसमें ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाएगा। आप देखें, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और चूँकि इसको हमने गलाया हुआ भी था, इसमें पपीता भी है, तो इसमें कुकिंग टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होगा इसका। और जब भी हम गोश्त की कोई सी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसको आप ओवर कुक मत किया करें, इससे क्या होता है कि वो हार्ड हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने बताया था कि इसमें आपने पपीता डाल लेना या कचरी पपी पाउडर जो होता है ना, वो आपने ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से गल जाए और हार्ड ना हो हमारा। बस 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे और अच्छा सा इस पर कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। एंजॉय करें, बर्गर बनाएं, पेटीज़ बनाएं, पराठा रोल बनाएं, जिस तरीके से भी खाएं, चटनी रायते के साथ बहुत मज़े के लगते हैं और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो रमज़ान के लिए तो ये ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत काम आएगा आपके और बहुत आपका टाइम बच जाएगा। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त कीमे की बनाएंगे आप, और इसमें ये होगा कि हम कीमे को मैरिनेट करके रख लेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब आपको पकाना हो इसको निकालें और ये मज़ेदार सा दम का कीमा आप रेडी कर लें, और आपको किचन में रोज़े की हालत में बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा। जब आपको पकाना होगा आप इसको निकालें और चूल्हे पर रख दें और आधे घंटे में ये मज़ेदार सा कीमा आपका रेडी हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं और इसको मैरिनेट करते हैं। ये 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है और आप बिल्कुल बारीक कीमा ले लें, और इसके बाद हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दही ले ली है तकरीबन 1 पाव के करीब, ठीक है। इसको एक बाउल में डाल के आपने अच्छी तरह से इसको बीट करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए और उसका दाना ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश कूटा हुआ हो तो उसका जायका और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, और लहसुन अदरक भी आप पीस के रख लें ना तो आपकी बड़ी बचत हो जाती है रमज़ान में। तो कच्चा पपीता ले रही हूँ मैं, और कच्चा पपीता को मैंने पीसा था छिलकों समेत। जब भी आप इसको पीसें ना, छिलकों समेत पीसा करें तो बहुत ज़्यादा जो होता है ये इफ़ेक्टिव होता है। इसका छिलका मत उतारा करें आप, और उससे कड़वाहट भी नहीं आती। और चूँकि ये टीस्पून था तो इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दी हैं, और तकरीबन टेबलस्पून में देखें तो ये 1 टेबलस्पून होगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें। नमक डाल दिए है मैंने 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून, और इसमें चला जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला लिया है मैंने ½ टीस्पून। 1 टीस्पून लिया है, ये टेबलस्पून था तो ये मैंने हाफ़ लिया है, ठीक है। ये सारे मसाले डालने के बाद दही में आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो ये जब आप ये काम कर लेते हैं ना तो तकरीबन आधे से ज़्यादा आपका काम तो हो जाता है, और रोज़े की हालत में ये बचत बड़ी हो जाती है। सब्ज़ी और दालें तो रोज़े में आमतौर पर खाई नहीं जाती, तो इस तरह से मैरिनेट करके रख लें तो आपका बहुत ज़्यादा काम की बचत हो जाती है। तो काली मिर्चें रह गई थी, तो 1 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्चें डाल देनी है भर के। इसको मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। और कीमा तो रमज़ान में बहुत पसंद किया जाता है। सहरी में आप इसको बना के रखें तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं, और ज़्यादातर हमारे घर में तो कीमा ही पकता है सहरी में। तो इस तरह से मैरिनेट करने से होता है कि टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। अब ये जो दही का मसाला है ना, आपने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारा अच्छी तरह से कीमा गल जाए। और 1 घंटा आपने इसको रखना है बाहर, इसको फ्रीज़ नहीं करना। जब ये ताकि हमारा जो इसमें हमने पपीता डाला ना वो एक्टिव हो और कीमा हमारा गले, फिर आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। और जब भी आपने पकाना हो इसको बाहर निकालना है, और फिर आपने ऑयल लेना है ½ कप, उसमें आपने
आपने एक बड़ा प्याज लेना है, उसको फ्राई कर लें, ब्राउन कर लें। अच्छी तरह से आपने ब्राउन करना है, जैसे हम कोरमा बनाते हैं ना उसमें करते हैं, इसी तरह से आपने करना है। अच्छा, अब इसको फ्राई करने के बाद इसमें थोड़े से साबुत मसाले जाएंगे। अगर आप इसको फ्रीज़ कर रहे हैं तो ये साबुत मसाले भी आप कीमे में डाल के रख सकते हैं। दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची है और 2 सब्ज़ इलायची हैं और 4 से 5 लौंग लिए मैंने। अगर आप रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो ये साबुत मसाले भी आप कीमे में डाल के ही रख सकते हैं इसको। लेकिन चूँकि मैं अभी इसको बना रही थी तो मैंने इसको अगर फ्राई करें तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। तो चलें, ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया है, तो अब ये जो कीमा रखा हुआ था ना हमने मैरिनेट करके, ये आपने इसको डाल लेना है। कीमे का अब ये ख्याल रखना है कि इतनी देर आपने रखना है कि इसमें अच्छी तरह से गलावट हो जानी चाहिए, यानी कि ये पपीते में गला हुआ होना चाहिए, तब इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। यानी कि इसको आपने चूल्हे पे कम पकाना है और जितना ज़्यादा ये गला हुआ होगा ना उतना ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ऑयल में, और अब हमने कुछ भी नहीं करना, इतना सा हमारा काम था। सारा काम आपका हो चुका था, आपने मैरिनेट करके रखा हुआ था, कितनी टाइम की आपकी बचत हो गई। अब आपने क्या करना है कि इसको हल्की आंच, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक के इसको पकने के लिए रख दें कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है कीमे की वो पूरी हो जाए। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बीच में चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ड्राई है, कहीं लग ना जाए। और चूँकि पपीता तो इसमें डाला हुआ था इसलिए ये आराम से जो है ये हमारा पक जाएगा। अब कीमा गल चुका है तो आखिर में आपने क्या डालना है, एक ख़ास सीक्रेट इसमें मसाला है जिससे इसका फ्लेवर बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, उसको हल्का सा आपने रोस्ट करना है, और 2 टेबलस्पून भर के आपने बेसन लेना है, उसको भी हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है इसको। इसकी जो खुशबू आएगी बेसन की और ज़ीरे की, ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को हांडी कबाब भी कहते हैं। जो धागे वाले कबाब होता है ना, ये वो वाली रेसिपी है और इतने मज़े की लगती है। आप इसकी रोल बनाएं, इसको चटनी के साथ खाएं, ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत सिंपल सी है, ये देखिए आप कितना आसान काम था, और सिर्फ आपको चूल्हे पे रखना है और उसको पकाना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा रोज़े में। आखिर में आप इसको कोयले का धुआं दे लें, बारबेक्यू इसका जो इफेक्ट आएगा बहुत ज़बरदस्त और मज़े का लगता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट रेसिपी हमारी है गोला कबाब। बहुत मज़े के बनेंगे ये, और घर के मसालों से बनाएंगे इसके, इतने क्रीमी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। इफ्तारी और सहरी के लिए तो ये बेस्ट हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा लिया है बीफ का, और ये आपने ख्याल रखना है कि ये बारीक, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। मेरा ज़रा थोड़ा मोटा आ गया है, लेकिन मैं इसी का बना लूँगी इसमें। और अच्छी तरह से 3 बार मशीन से निकला हुआ कीमा होना चाहिए बारीक, तो बहुत मज़े के लगते हैं ये। ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के तकरीबन मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसको गलाने के लिए इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के कच्चा पपीता। कच्चे पपीते को जो है ना मैंने छिलकों समेत पीस लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा असर करता है। अब यहाँ पे जाएंगे कुछ साबुत मसाले। ये देखें, ये मैंने लिया है 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें होती हैं, वो ली हैं मैंने। 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरे का लिया है, अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है। 1 टेबलस्पून ही भर के मैंने साबुत धनिया लिया है। 7 से 8 अदद ये लौंग है, और 2 तेज़पात के पत्ते हैं, छोटे वाले हैं, अगर बड़ा है तो आपने एक लेना है। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएंगी काली मिर्चें। और इसके अलावा एक ख़ास इसमें मसाला होता है जो कि होटल वाले इस्तेमाल करते हैं, और कबाब के लिए तो ये मस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। ये है कबाब चीनी पीपड़ी। कबाब चीनी जो है काली मिर्चों की तरह होती है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है। ये पीपड़ी जो होती है लंबी होती है, ये इसका बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर होता है। तो एक ही स्टिक आपने डालनी है, लंबी है, अगर छोटी है तो इस तरह से आपने एक और हाफ़ ले लेनी है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। जैसे बाज़ार में आप होटल में खाते हैं ना, तो ये कबाब चीनी वो मस्ट लाजमी डालते हैं। ये जायफल जावित्री है, मैं आपको साबुत दिखा रही हूँ कि हमें कितनी चाहिए। इसको भी मैं पीस लूँगी, बहुत ही कम, यानी अगर आपको सब पीस लें तो 1/4 टीस्पून चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ना, ये मैंने पीस लिए हैं। ये सारे अब मैं इस कीमे के अंदर ऐड कर दूँगी। और जो जायफल जावित्री मैंने आपको दिखाई थी वो भी मैंने अलग से पीस ली है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, पीसने के बाद ये इतनी हो गई, 1/4 टीस्पून। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसके अंदर आता है। अच्छा, अब इसमें जाएंगे बाकी पिसे हुए मसाले। नमक डाल दूँगी मैं वहाँ पे, यहाँ टेस्ट के हिसाब से आप अपने जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें। और पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दूँगी मैं 2 टेबलस्पून भर के। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
आपने मिक्सिंग बड़ी अच्छी तरीके से करनी है ताकि जो मसाला और पपीता है ना कीमे के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स होना चाहिए ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। अब एक बड़ा ब्राउन प्याज है ना वो पिसा हुआ उसको ब्राउन करने के बाद आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है और फिर आपने हाथों से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसकी मिक्सिंग करनी है। तो आप रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट है रेसिपी। सहरी में, इफ्तारी में जब आपको जल्दी हो, टाइम नहीं होता सहरी में झटपट से कुछ पकाने का, तो ये चीज़ें रेडी करके रखी हुई हो ना तो आप फ़ौरन इसको निकालें और फ्राई कर लें, आपका काम आसान होता है। क्योंकि हमने इसमें पपीता भी लगाया हुआ है, गला हुआ भी है, तो आपको सिर्फ 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो इसके मैं कबाब बना रही हूँ, आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं गोला कबाब बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने इसमें राउंड छोटे छोटे से कबाब बना लिए हैं। तो इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़ कर लें और फिर किसी शॉपर बैग में डाल के इसको फ्रीज़ करके रख दें। और जब भी आपने इसको फ्राई करना हो तो आधा घंटा पहले निकालें और इसको फ्राई कर लें। फटाफट से हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ अगर आप काम करके रख लेना, रमज़ान में आपकी इतनी बचत हो जाती है, किचन में आपको जाना ही नहीं पड़ता। सहरी इफ्तारी के लिए झटपट से जब कुछ रेडी करना हो तो आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। और अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो, पकाने का मूड ना हो, तो ये बहुत काम आ जाती हैं ये चीज़ें। क्योंकि मुझे तो आइडिया है, मैं तो अपने लिए लाज़मी बना के रखती हूँ क्योंकि हमारे घर में तो खाना पकाने का काम बहुत ज़्यादा होता है और अकेली मैं ही होती काम करने वाली। तो अपनी आसानी तो हमने खुद ही देखनी होती है कि किस तरह से हम अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ ताकि इबादत भी कर सकें। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ ट्राई करती रहूँगी रमज़ान की, जिसमें कि आपकी बचत हो। और जो कुछ भी मैं बनाती हूँ सहरी में, इफ्तारी में, मैं आपके साथ यूज़ शेयर करूँगी उसको। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।